सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द गोल्डी बाय एफएक्स चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड लाइन, एक वन ऑफ द टॉपिक जो मार्केट में ट्रेंडिंग हमेशा रहता है और ऐसा एक टॉपिक है जो मार्केट में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन एंड बहुत ज्यादा मिथ क्रिएट किया है कि लोग ट्रेंड लाइन से पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एग्जैक्ट मेथड की ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं और उसका कंप्लीट यूटिलाइज कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन मतलब सिंपल सिंपल शब्दों में बोलूंगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। मार्केट कुछ इस तरह बिहेव करता है, राइट। मार्केट कभी एक फॉर्मेशन में आता है कि एक फास्ट जाता है, कभी स्लो जाता है, कभी एकदम से स्लो जाता है। अभी ये क्या दिख रहा है तुमको, मार्केट तीनों बार ट्रेंड फॉर्म कर रहा है, बट वो ट्रेंड क्या हो रहा है, अलग अलग बिहेवियर की तरफ जा रहा है, राइट। तो हम लोग जब ये ट्रेंड को देखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन एक्सटेंड करते हैं। ये लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। मतलब हम लोग ट्रेंड को पहले समझते हैं एंड देन क्या करें, एक लाइन को एक्सटेंड करें। सिंपल इतना मतलब होता है ट्रेंड लाइन का। और जब ये तुम जब लाइन मार्क करते हो ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम इसको ऐसे डॉट को कनेक्ट करो या एग्जैक्ट डॉट करो, बिकॉज तुम उसके बिहेवियर को समझ रहे हो। ट्रेडिंग करना अलग है, स्ट्रेटेजी उसकी अलग रहेगी, माइंडसेट अलग रहता है। ट्रेंड लाइन मतलब समझना अलग होता है। तभी मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरह। मैं जरूरी नहीं है, मैं बस समझ रहा हूँ कि यार ये ट्रेंड तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में बिहेव कर रहा है, या फिर ये जो ट्रेंड दिख रहा है तुमको ये ऐसे कुछ बिहेव कर रहा है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। तो अभी हम लोग क्या समझने वाला पता है कि वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सा होता है एंड इनवैलिड ट्रेंड लाइन कौन सा होता है। वैलिड और इनवैलिड ट्रेंड लाइन, ये बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन बिल्ड किया है लोगों ने एंड इसको लोग जल्दी समझ नहीं पाते। तो मैं आपको अभी एक्जैक्टली बताने वाला हूँ कि वैलिड देता है जब भी कैसे आपको समझ में आया कि हाँ ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन और इनवैलिड है। और वैलिड ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ट्रेड करने के लिए सिर्फ समझ रहे हो कि ये दिखने से मालूम पड़ता है कि हाँ ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना है और ये एक इनपरफेक्ट ट्रेंड लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के माइंडसेट में अगर मैं तुमको दो ड्रॉइंग करूँ यहाँ पर कि मार्केट देखना, तुम एक कुछ इस तरह फॉर्म किया होगा, राइट। एंड सेम चीज एक और मैं ऐसा कर रहा हूँ। दोनों सिनेरियो में तुम देख रहे हो कि नीचे के बॉटम्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, राइट। नीचे के बॉटम्स क्या हो रहे हैं, दोनों भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। बट ये दोनों ट्रेंड लाइन में एक वैलिड है, एक इनवैलिड है। यस। तो वैलिड कब मालूम पड़ेगा पता है, जब मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनता है। एंड यहाँ पर तुम देख रहे हो कि किसी भी हाइस को मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं। तो क्या हो गया, जब भी तुमको प्रीवियस हाइस ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन है। और मार्केट में तब उसको तुम नहीं बोल सकते कि वो एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर मैं भी ऐसे बात करूं फॉर एग्जांपल कि वैलिड ट्रेंड लाइन तो मालूम पड़ गया कि कौन सा है, बट कितने बार मार्केट अपना एक बॉटम बनाना चाहिए, कितने बार एक प्रीवियस हाइस ऐसे बनाने चाहिए जब हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर पाए। तो अभी मार्केट में कैसा है, मार्केट में लोगों को मिथ या माइंडसेट में ऐसा क्रिएट किया गया है कि यार एक वैलिड ट्रेंड लाइन तब बनेगी जब मार्केट 3 बार अपने लोस को कनेक्ट करेगा, तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। या फिर मार्केट में ऐसा एक दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट किया है, यार 4 बार जब मार्केट फॉर्म होता है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रांग भी है, 4 बार अगर मार्केट कनेक्ट कर रहा है या 3 बार कनेक्ट कर रहा है, वीक भी बन रहा है। मतलब 4 बार कनेक्ट किया तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गिरेगा, या 4 बार कनेक्ट करे तो मार्केट यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, एक फॉर्मेशन दिमाग में क्रिएट किया है। बट जब एक ट्रेंड लाइन को तुमको मार्क करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट तुमको एक बार तुम्हारा प्राइस एक हाई फॉर्म करना है। जैसे कि मार्केट एग्जांपल मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट अगर एक बार इस तरह फॉर्म की और तुमको यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर एक पॉइंट मिला और ये एक प्राइस हाइस ब्रेक किया है, तुमको कुछ नहीं करना है, फिर ये एक्सटेंड करना है। अब मार्केट इसको टैप करे, इसको टच करे, नहीं करे, तुमको मालूम क्या पड़ेगा, मार्केट इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है और इस पर्टिकुलर फॉर्म में बिहेव करते हुए जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिड ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन को कैसे कनेक्ट करते हैं, 3 बार कनेक्ट, 4 बार कनेक्ट, हो सकता है मार्केट में उसका एक रिएक्शन आए, एक बिहेवियर आए, बट एक्चुअल में वैलिड कब या मार्क कैसे करना है, जब मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्ट या दूसरा कनेक्ट जो प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है तुमको, तब क्या हो गया, हो वैलिड हो गया। अगर अभी मैं एग्जांपल एक और दूं तुमको, यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ कि पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह फॉर्म करेगा, तो ये एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन है, राइट। कि मार्केट ने क्या नहीं किया, हाई ब्रेक नहीं किया। बट अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल का हाई ब्रेक किया, तुमको यहाँ दिख रहा है कि ये इसका हाई ब्रेक किया है, ये शायद से इसका हाई ऐसा कुछ होगा, ओके ये है ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं, ये इसका हाई ब्रेक किया, राइट। तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे कुछ, बिकॉज ये दोनों तो ट्रेंड लाइन है ही, बिकॉज इसने इसका हाई ब्रेक किया है।
और अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज मेरे को मेजरली क्या देखना है कि ये दोनों चीज फॉर्म करने के बाद में हाई ब्रेक हुआ है या नहीं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अभी वैलिड बनी है ना। बट पिछले वाले सिनेरियो में क्या देखा था कि ये ब्रेक नहीं हुआ था, तो ये क्या नहीं है, एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। तो आई होप आपको वैलिड और इनवैलिड समझ आ गया होगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी जो बात करने वाले हैं ना, माइंडसेट, जो लोगों का एक गंदा वाला मिथ है और उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते वक्त या ट्रेंड लाइन को समझते वक्त। तो लोगों के माइंडसेट, रिटेल माइंडसेट में क्या खिलाया गया है कि ट्रेंड लाइन मतलब क्या करना है, कि अगर प्राइस वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या नीचे जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो जैसे ही मार्केट जो है यहाँ पर्टिकुलर प्राइस के पास आता है, तो यहाँ पर लोगों का तीन माइंडसेट रहता है। क्या माइंडसेट रहता है? तीन माइंडसेट रहता है कि इधर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, इसको टूटेगा, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे, या फिर इस पर्टिकुलर लेवल को वापस से रीटेस्ट जब करेगा इसी लाइन को, तो हम लोग रीटेस्ट के बाद में इसको सेल करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि तीन चीजें ट्रेड करने देख रहे हैं एज अ बिगनर। ऐसा सब कुछ वीडियोस जो तुम बनाते हुए देखते हो कि लोगों के माइंड में लगा कि ट्रेंड लाइन पे हम लोग तीन चीज कर सकते हैं। बट इन रियलिटी क्या होता है, ट्रेंड लाइन ट्रेड करना इजी दिखता है, बट उसका लॉजिक, उसका माइंडसेट कंप्लीट डिफरेंट रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको यहाँ बताऊं, ट्रेंड लाइन जब मैंने मार्क किया था, जब मार्किंग करते हैं हम लोग, तो क्या माइंडसेट रख के करते हैं कि सिंपल और सिंपल कि प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। प्राइस क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि जो चीज हम लोग ने देखा है, जो चीज हम लोग ने फील किया है, जो चीज हम लोग ने समझा है मार्केट को, उसको बिहेव करना है, ना कि जो चीज होने वाला है या फिर एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है तो उसको प्रिडिक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस तरह एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पर जब प्राइस आता है तो मेरे पास डाटा क्या है कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ डाटा है, कि मार्केट यहाँ से प्राइस ऊपर उठता हुआ दिखा है, किस स्पीड से गया है, क्या गया है, स्लो गया है, फास्ट गया है, उस चीज का डाटा है। तो जब प्राइस इधर आता है, राइट, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाय। बिकॉज डाटा क्या बता रहा है मुझे कि प्राइस को मैंने सपोर्ट लेता हुआ देखा है, ना कि कभी प्राइस ब्रेक करके नीचे गिरता हुआ देखा है। अब लॉजिक क्या है पता है, लॉजिक ये है कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन टूटता है वो गिरता है, इट इज अ राइट कि प्राइस ब्रेक करता है, गिरता है, बट कितना गिरता है, कैसे गिरता है, क्या स्पीड से गिरता है, वो हमको नहीं पता है, राइट। बिकॉज लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बना दी है कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो गिरता है, जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी, उसके बेसिस से मार्केट ब्रेक करता है। अब वो फास्ट गिरे, स्लो गिरे, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार क्या करता है कि जो चीज यहाँ पर ब्रेक होती है, राइट, वो वापस ऊपर भी जाती है, बिकॉज प्राइस ने प्रीवियस यहाँ पर चीजों को ब्रेक नहीं किया। तो ये एक मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि यार ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आता है तो हमको तीन चीजें सोचनी रहती है। अब अगर एक स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया। ओके, मैं एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, और बार बार मैंने देखा है कि मार्केट 1:2 1:3 ड्रॉप होता है। बट एक माइंडसेट क्या रखना है तुमको, पहले की सिर्फ और सिर्फ बाइंग रखना है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जब आता है ना, यहाँ से प्राइस इधर ही चल रहा है, इधर से ही माइंडसेट बना लेते हैं कि यार ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, अगर मार्केट को मैं यहाँ आता है तो ब्रेक करूंगा। मतलब जो चीज हुई नहीं है, तो उसको क्या कर रहे हो, माइंड में बिट बना रहे हो कि यार ये टूटेगा। और ट्रेंड लाइन बार बार क्या करता है, वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाता है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना सिखाता है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, जब प्राइस यहाँ आके इसको तोड़ता है ना, तुम्हारा दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग सोचना बंद करना है। इसका मतलब सेलिंग सोचना है कि नहीं, बाइंग मतलब वो ट्रेंड फेल हो गया, अब ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहा है। तो मार्केट अगर अच्छा खासा ड्रॉप होता है तो तुमको मालूम पड़ता है कि यार ये ट्रेंड कन्वर्ट हो गया, अब तुम सेलिंग प्लान करो, ना कि सेल करो। तो ये क्या होता है, वन ऑफ द रिटेल माइंडसेट होता है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, मैं बोलूं बिगेस्ट माइंडसेट जो लोगों को खराब किया। और ट्रेंड लाइन के बारे में ये मिथ फैला हुआ है कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही हमको क्या करना है, सेल करना है। तो अगर मैं और थोड़ा एग्जांपल दूं तो समझो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बात करूं कि प्राइस जो है यहाँ पर, अगर ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या हो गया है, बुलिश गया है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं इतने ट्रेंडिंग पावर के साथ में अगर यहाँ सेल करने देखता हूं, तो ये शायद इसको ब्रेक करके इधर तक आ सकता है। बट डिसाइड क्या होता है फिर, यहाँ से पुल बैक दे के नीचे आता है, राइट। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अगर तुमको पता हो तो तुमको क्या समझ में आता है कि मार्केट पुल बैक देके गिरेगा, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड लाइन, इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस। ये लोस को ब्रेक किया है प्रीवियस वाले, तब जाके उसका पोटेंशियल नीचे पुश करने का प्राइस बना है, ना कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रेंड लाइन जब प्राइस आ रहा है इस पर्टिकुलर लेवल के पास, यहाँ पर इस लेवल के पास आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाय का सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बाय का सोचना है। और जब ब्रेक करता है, मुझे बाय सोचना क्या करना है, बंद करना है। तो ट्रेंड लाइन पर एक माइंडसेट रखना है। और ये ट्रेड करने की बात नहीं हो रही, माइंडसेट मतलब मेरा ओपिनियन है कि प्राइस यहाँ से बढ़ेगा,
प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, ना कि ब्रेक करके क्या होगा, गिरेगा। मैं एक सिनेरियो में ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये ब्रेक करेगा तो गिरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक रिटेल माइंडसेट है जो ट्रेंड लाइन के बारे में आपको इन डिटेल समझना पड़ेगा। सो लास्ट टॉपिक, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन को हमको समझना है। थ्री डिफरेंट टाइप्स जहां पर तुम इन डिटेल समझते हो कि यार ट्रेंड लाइन का समझता कैसा है और उसका ओवरऑल जो सेंटीमेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं, एक बिहेवियर, एक कॉन्सेप्ट जो एक बोलते हैं ना माइंड में खाली क्रिएट कर रहा है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा है तो ऐसा बिहेव करेगा तो ही अच्छा रहेगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तीन ऐसे नाम है जो मैंने खुद ने क्रिएट किया है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया है। सबसे पहला है मोमेंटम ट्रेंड लाइन, मोमेंटम। दूसरा है रेगुलर, और तीसरा है इरेगुलर। ठीक है। यहां पर तुमको मार्केट एकदम स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा तुमको? मार्केट तुमको एकदम स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तुम ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो कितना स्पीड से ऊपर गया है। रेगुलर में क्या होगा, मार्केट को थोड़ा स्लो जाता हुआ दिखेगा, एकदम स्लो डिसेंट से अपने लोस को रिस्पेक्ट करते हुए जाता हुआ दिखेगा। इरेगुलर में क्या हो रहा है पता है, ये ऊपर तो जा रहा है बट वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही अपने स्ट्रक्चर्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऐसा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये वैलिड हो गया राइट। फिर ऐसा गया, ऊपर गया, फिर ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे कुछ में मार्क करता हूँ, ये एक्सटेंड ऐसा कुछ किया, तो देखना ट्रेंड के अंदर ही वो क्या किया है, उसने हाइस ब्रेक करके स्ट्रक्चर किए। मतलब ट्रेंड के अंदर ही वो अपने आप के स्ट्रक्चर, मतलब वो ट्रेंड लाइन के अंदर ही वो स्ट्रक्चर्स बना के वो ट्रेंड लाइन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर तुम देख रहे हो रेगुलर में वो क्या कर रहा है, अपने लोस को कितने प्यार से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। देख रहे हो तुम यहाँ पर, अपने प्यार से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ, ये एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश करता हूँ। मोमेंटम में तुमको क्या देखने मिल रहा है पता है, मोमेंटम में तुमको ये समझने मिल रहा है कि प्राइस जो ऊपर जा रहा है ना, अब समझो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में प्राइस यहाँ पर एक या दो तीन कैंडल फॉर्म होते हैं। तीन कौन से कैंडल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। बट 5 मिनट में क्या दिख रहे हैं, वो एक स्पीड से प्राइस ऊपर ज्यादा हुआ तुमको दिख रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में बनता क्या है, हमको पता है कि तीन ग्रीन कैंडल बनने के बाद में दो रेड कैंडल बनते हैं, एंड देन प्राइस वापस से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है कुछ इस तरह। मार्केट क्या बना है यहाँ पर, दो रेड कैंडल बना के क्या करता है हमेशा, वापस से ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। मतलब कि ये जो मोमेंटम कैंडल में जो प्राइस बिहेव करने वाला है, इधर मार्केट इधर फट से इसको ब्रेक करके वापस से ऊपर कंटिन्यू करता है। दिस इज हाउ मोमेंटम ट्रेंड लाइन बिहेव्स। बिहेव मतलब ट्रेड नहीं करना है, वो ऐसे बार बार रिपीट करता है। वरना जिस स्पीड से ऊपर गया है, मतलब 15 मिनट में यहाँ पर तीन कैंडल बने हैं ना, तो उसी स्पीड से गिरता है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट स्लो हुआ एंड देन गिरा, मार्केट गिरता गिरता गया वापस से ऊपर कंटिन्यू करता है। ये हम लोग को मोमेंटम ट्रेंड बनाया। या फिर मार्केट क्या करता है, जिस स्पीड से गया है उस स्पीड से गिरता है। तो ये क्या होता है, एक मोमेंटम कैंडल का एक्सप्लेनेशन है। रेगुलर में क्या हो रहा है पता है, रेगुलर में सिंपल मार्केट जैसे रिस्पेक्ट करके गया है ना, उसी रिस्पेक्ट से मार्केट फॉलो होता है। मतलब मार्केट ने इज्जत से ऊपर गया, अपने लोस को बचाते हुए गया, तो जब नीचे गिरेगा ना, तो वो गिरेगा अभी क्या, इज्जत से। मतलब प्राइस अपने हाइस को रिस्पेक्ट करते हुए ही गिरेगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन है उसको उसने तोड़ दिया, मतलब वो ट्रेंड वैसे बिहेव नहीं करना जैसे बिहेव करना चाहिए। तो रेगुलर में क्या हो रहा है, इज्जत से ऊपर गया, स्पीड नहीं है उसमें। वो अगर मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट में तुमको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, तो वो 15 मिनट में भी ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, 30 मिनट में भी ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। बट मोमेंटम में क्या हो रहा है, 5 मिनट में दिख रहा है बट वो 15 मिनट में ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है तुमको। वो 15 मिनट में तीन चार कैंडल दिख रहे हैं जो फास्ट प्राइस स्पीड से ऊपर गए, तीन चार कैंडल में, तो नीचे आके प्राइस ऊपर कर। रेगुलर में क्या हो रहा है, प्राइस स्लो गया है, इज्जत देके गया है अपने लोस को, और उसी स्पीड से लो हाइस को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। तो ये क्या होता है, मोमेंटम और रेगुलर का एक्सप्लेनेशन है। वो ही चीज जब इरेगुलर की बात आती है ना, जब इरेगुलर की बात आती है तो मार्केट इज्जत से ऊपर नहीं गया है, और जब ये ब्रेक करेगा तो ये इज्जत से भी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे अभी देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जब गिर रहा है तो अपने हाइस को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। मतलब मैं इज्जत से ऊपर नहीं गया तो मैं इज्जत से गिरूंगा भी नहीं। ट्रेंड लाइन तीनों भी वैलिड है, मोमेंटम भी वैलिड है, रेगुलर भी वैलिड है, इरेगुलर वैलिड है, बिकॉज तीनों में हाइस को ब्रेक किया है मार्केट ने, एक प्रॉपर लाइन फॉर्मेशन किया है। बट तीनों का एक बिहेवियर, जब मैं मार्केट को देखूंगा ना तो मेरे को समझ में आ गया ये मोमेंटम है, मार्केट ऐसे ऐसे सिनेरियोस बिल्ड कर सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है। तो ये एक विजुअलाइजेशन है, ऐसा एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, बट एक विजुअल, जैसे हमको पता है ना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो गिरता है, कितना गिरता है कैसे गिरता है पता नहीं, बट एक विजुअल है, ये कर पा रहा हूँ कि हाँ ये बहुत ज्यादा है तो ये ऐसा गिरेगा, या फिर ट्रेंड लाइन प्राइस ऊपर उठेगा। ठीक है, मैं पिछले बार जितने भी सपोर्ट्स मैंने देखे उस हिसाब से मार्केट और अच्छा ऊपर जा सकता है। तो ये क्या है, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन है और उसका विजुअलाइजेशन है।
अब मैं चार्ट पे जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं और कैसे बिहेव करना चाहिए। सो यहाँ देखो, पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या हो रहा है, एक फॉर्मेशन में यहाँ पर तुमको गिर रहा हुआ दिख रहा होगा, और तुमको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये तो एक हाइस को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है, बट ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, बिकॉज लोस तो ब्रेक हो रहे हैं बट वो विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। बट अगर वही चीज में यहाँ पर अगर ऐसा रिप्ले मोड ऑन करके मैं एलटीएफ में जाऊं, एलटीएफ में जब मैं जाऊंगा तब मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक हाई बना रहा है, लो बनाया, ऊपर गया है, फिर नीचे लो बनाया। देखो, तो यहाँ पर मुझे मालूम पड़ गया है कि मार्केट एक मोमेंटम जैसा ट्रेंड लाइन बिहेव कर रहा है। और मोमेंटम में हमको क्या पता है कि मार्केट ब्रेक करता है एंड देन वापस नीचे कंटिन्यू करता है, बिकॉज जब मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूं तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं जो ट्रेंड लाइन फॉर्म नहीं कर रहे, बस एक प्राइस नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस ऊपर पुश किया एंड देन क्या हुआ, सडनली मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। तो ये कब होता है, ये मोमेंटम ट्रेंड लाइन में होता है। अगर यहाँ से स्पीड से ऊपर जाना था तो मतलब अगर मैं 5 मिनट में जाऊं तो ये जब प्राइस ऊपर जाएगा ना तो ये ऐसा कंसोलिडेशन नहीं करेगा, मार्केट इम्पल्स फटाफट यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये एक एग्जांपल देखना है यहाँ पर। ये एग्जांपल में अगर तुमको बताऊं तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन में मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरह, राइट। तो मैं यहाँ पर मार्क किया, ऊपर गया प्राइस, नीचे गया ऊपर गया, और उसके पीछे वाले सिनेरियो में भी देख रहा हूँ कि मार्केट परफेक्ट प्राइस बिहेव करके ही गिर रहा था, राइट। तो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, प्राइस किसी को हाई ब्रेक किया। तो ये क्या है, एक रेगुलर ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, जब मार्केट इसके लोस को ब्रेक करता है, जैसे अपने लोस को ये रिस्पेक्ट करते हुए गया है, वैसे ही जब तक प्राइस इसके लोस तो ब्रेक कर रहा है, मतलब प्राइस ट्रेंड लाइन वैलिड कब तक है, जब इसके लोस तक है, मतलब यहाँ ब्रेक करने तक वो क्या करेगा, अपने हाइस को रिस्पेक्ट करते हुए जाएगा। मतलब ये ब्रेक हुआ, फिर इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट इस हाइस को रिस्पेक्ट करेगा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इस हाइस को रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन का कंप्लीट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। मतलब जिस बिहेवियर से प्राइस ऊपर जाना चाहता था, उसी बिहेवियर से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। और दो एग्जांपल शो करता हूं तो आपको और अच्छा ग्रैप होगा। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ये डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी मैंने खोला हूं, और यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि अमेजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ से पुश करते हुए आ रहा है। अगर मैं इसके हाइस को कनेक्ट करने देखूं, यहाँ पर इसने लोस बनाया, यहाँ पर इसने लोस बनाया, यहाँ पर इसने लोस बनाया, फिर यहाँ पर इसने लोस बनाया। तो मतलब ये परफेक्टली जो लोस बनाया है उसके बाद में रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए गिरा है। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ। रेगुलर में क्या मालूम पड़ रहा है, जब मार्केट ब्रेक करता है तो वो जिस इज्जत से वो हाइस को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा था, उसी इज्जत से मार्केट क्या करेगा, अपने लोस को रिस्पेक्ट करता हुआ जाएगा। मतलब यहाँ ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर चला गया। कब तक, जब तक मार्केट इस लेवल तक ना पहुंच जाए। एक बार उस लेवल को ब्रेक कर दिया, इसके लोस को ब्रेक कर दिया, मार्केट वहां से क्या हो गया, वो रेगुलर ट्रेंड लाइन जो बन रहा था उसका फॉर्मेशन का एक्ट करना खत्म हो गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इज्जत से प्राइस गया तो इज्जत से लोस को रिस्पेक्ट करते हुए ही ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल में अगर मैं कुछ इस तरह अगर उसको मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पर तुमको क्लियरली दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन तो बन रहा है, मार्केट एक फॉर्मेशन भी दिख रहा है कि प्राइस बिहेव कर रहा है, बट उस ट्रेंड लाइन में मार्केट बार बार हाईज एंड लोज ब्रेक कर रहा है जब ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने से पहले। अब मैं ट्रेंड लाइन को इसको इस तरह मार्क करूँ या इस तरह मार्क करूँ, बट ये क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एक इरेगुलर ट्रेंड लाइन है। और इरेगुलर ट्रेंड लाइन मुझे पता है क्या होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एग्जैक्टली जब ब्रेक करता है वो इज्जत से ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर कंटिन्यू जरूर करेगा, बट उसका सिस्टम जो है ऊपर जाने का, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर किसी का लोस ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर किसी का लोस ब्रेक करेगा। इस पर्टिकुलर वे में जाता है एंड इस पर्टिकुलर वे में फॉर्म करता है। तो अभी तुमको समझ में क्या आ रहा है कि इन तीनों ट्रेंड लाइन को जब मैं मार्केट को मैं नजरिया बनाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है एंड उसका ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है या कैसे फॉर्म करना चाहिए, वो चीज मुझे समझ में आती है। एंड ऑलवेज याद रखो, ट्रेंड लाइन तुमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए यूज करना है। ट्रेंड स्ट्रेटेजी में तुम अपने स्ट्रेटेजी में उसको ऐसा लगा सकते हो कि यार ओके, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे फॉर्म करना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो उस पर्टिकुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो मुझे सेल करना है या रिटेस्ट कर रहा है तो सेल करना है। मेथड्स, हाँ, ट्री ट्रेंड लाइन ऐसा हो सकता है कि ब्रेक कर रहा है तो फॉल हो सकता है, स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, बना सकते हैं उस पर। बट लॉन्ग टर्म में जब उस चीज के बारे में, बिकॉज ट्रेंड लाइन मार्केट में हर 2 मिनट में बनती है, हर 5 मिनट में तुमको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी एलटीएफ में, एचटीएफ में। बट वो चीज एक कॉन्फ्लिक्ट जब माइंड में आता है ना, वो तुमको एग्जैक्ट रिजल्ट या एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके नहीं देगी। बिकॉज जब मार्केट का ब्रेकआउट आता है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, कभी कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज हो जाती है, कभी ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट ऊपर क्लोज हो जाती है। और हमको एज एन ट्रेंड लाइन जब ट्रेड कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं ना, ये माइंडसेट में रखना है कि यार जब ट्रेंड लाइन बैरिश बन रहा है तो बैरिश की तरफ ही सोचना है, और ट्रेंड लाइन बुलिश बन रहा है तो बुलिश की तरफ सोचना है।
सो फाइनली आपको ट्रेंड लाइन क्या होता है समझ आ गया होगा, एंड आपको ये वीडियो में मैंने एक एक चीज जो ब्रेक डाउन किए उसको ध्यान से आपने देखा होगा। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और अपना कंप्लीट ओपिनियन शेयर करना इस वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, और बेल आइकन जरूर दबाना, बिकॉज मैं डेली लाइव स्ट्रीम आता हूँ और वहां पर एक एक चीज और बेटर क्लियर करता हूँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।